पर लेकिन अभी 9 साल से मोदी सरकार है, कार्रवाई तो किसी पर नहीं हुई। सर कहाँ कार्रवाई? मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को देख लीजिए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट वाड्रा को ले लीजिए, सोनिया गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, और जितने करप्शन के मुद्दे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया, जबकि जेल को जेल दिखा करके वो वोट पाए थे। नमस्कार, मैं हूँ कैश मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज़। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, लेकिन सभी दलों ने अपनी सियासी पारी खेलनी शुरू कर दी है। हमारे साथ एक युवा पत्रकार हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं। इनसे जानेंगे कि 2024 की बिसात जो है कैसी बिछाई जा रही है और कौन इसमें बाजी मारेगा। हमारे साथ हैं साहिल कुमार। अब बताइए जरा कि क्या अब कैसे देखते हैं 2024 के चुनाव को, किसकी गोटी या किसकी पारी जो है दोबारा आने वाली है? देखिए, पारी तो दोबारा एक ही इंसान की आने वाली है और वो देश की जनता जानती है। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की ही सत्ता दोबारा से आएगी और मोदी जी दोबारा हैट्रिक मारने में कामयाब होंगे इस भारत आज स्वतंत्र भारत में। क्या वजह क्या, किस वजह से आप पीएम मोदी को दोबारा देखना चाहते हैं और लाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि मैं बाकी चीज़ों को तमाम प्रकार की जानकारी और फैसिलिटी और ये जो फ्री वाला सिस्टम है इसको छोड़ करके जाना चाहूँगा। 2014 से पहले सेना के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर बिल्डिंग के पीछे कोई आतंकवादी या टेररिस्ट खड़ा है तो उसको आप रोबोटिक कंट्रोलिंग सिस्टम के थ्रू शूट कर सकते हैं। और 2014 से पहले सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं होता था, जो कि माननीय मोदी जी की सरकार ने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट प्रोवाइड किया है। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। बस सेना की ही बात बता रहा हूँ, बाकी तमाम प्रकार की दुनिया इंफॉर्मेशन को छोड़ के बता रहा हूँ। सेना तो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सेना बॉर्डर पे खड़ी है तभी हम लोग जिंदा हैं और आज हम आज़ाद होकर के इस एरिया में घूमते हैं। सेना की बात आप कर रहे हैं तो मुझे सत्यपाल मलिक की याद आ रही है। जिस तरह उन्होंने सेना पर सवाल उठाए हैं, मोदी सेना को लेकर मोदी भी जो सवाल उठाए हैं उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सत्यपाल मलिक जी के स्टेटमेंट से। सेना का जब मूवमेंट होता है, सेना की वाहन का जब मूवमेंट होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, सिर्फ सीईओ के पास होती है, यानी कि कमांडिंग ऑफिसर या फिर दूसरी भाषा में कहे तो कंसर्न ऑफिसर, जो भी ड्यूटी असाइन किया जाता है कमांडेंट के थ्रू। पॉइंट नंबर 2 कि वो बात कर रहे थे ना कि हेलीकॉप्टर और प्लेन से भेजने की, यही तो उन्होंने बोला था। सर, पहली बात तो किसी भी गवर्नर की इतनी हैसियत नहीं होती कि जो सेना की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। पॉइंट नंबर 2 कि सेना का जब मूवमेंट होता है तो किसी को पता नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 कि जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर होता है तो गवर्नर कैसे प्रोवाइड करा देते। पॉइंट नंबर 4 अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास हेलीकॉप्टर होता है तो वो 8 से 10 सीटर होता है, 40-50 सीटर सिर्फ CRPF CISF के DGCA सेक्रेटरी से परमिशन लेनी पड़ती है। पॉइंट नंबर 4 जबकि गवर्नर को या किसी भी स्टेट मिनिस्टर को जब एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ता है एयरफोर्स स्टेशन में तो उसकी परमिशन पहले सेना के थ्रू दी जाती है। तो सत्यपाल मलिक जी तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। ठीक, हम किसी और दूसरे लोकेशन पे हैं तो सवाल को कंटिन्यू करेंगे। साहिल, आप इतनी जानकारी बता रहे हैं, क्या आप सैनिक परिवार से हैं? क्या आपके यहाँ कोई सैनिक है क्या? जी, मेरे परिवार में 18 आदमी भारतीय थल सेना में ऐसे पिस्तौल तांग के खड़ा होता है। अगर किसी को डाउट हो तो वो मेरे पास आए, एम्प्लॉयर आईडी के साथ पूरा प्रूफ दूंगा। 18 आदमी बता रहा हूँ, 18 आदमी, लांस नायक से लेकर के लेफ्टिनेंट कर्नल तक मेरे फैमिली में लोग हैं। ये नहीं कि सारे ऑफिसर हैं और ये नहीं कि सारे जूनियर ऑफिसर। तो घर में जो चर्चा होती है, क्या इसको जो सत्यपाल मलिक ने बोला है उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा होती है, क्या वो कितना सत्य बोल रहे हैं? जी, पुलवामा वाला जो कांड हुआ था तो उसके बाद जो सत्यपाल मलिक जी का हमने बयान सुना तो उससे ये जाहिर होता है कि सत्यपाल मलिक जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं नहीं कहता, ये बात वो इंसान कह रहा है। मतलब क्या सत्यपाल मलिक पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अगर मैं सत्यपाल मलिक जी को सत्य भी मान लूँ, सुन लीजिएगा पत्रकार महोदय, अगर सत्यपाल मलिक जी को मानूँ, उनका नाम है सत्यपाल, तो सत्यपाल नहीं है, वो असत्यपाल हैं। वो अपने कर्म को असत्य बना रहे हैं, वो तो झूठ, सरासर ही झूठ बोल रहे हैं। और सुन लीजिएगा पत्रकार महोदय, 1 मिनट आपके और लेना चाहूँगा। अगर मैं सत्यपाल मलिक जी को सत्य भी मान लूँ कि वो सत्य बोल रहे हैं तो उन्होंने ये भंडा उस टाइम क्यों नहीं फोड़ा, उन्होंने ये भंडा अब क्यों फोड़ रहे हैं? ये तो सरासर सोची समझी साजिश के तहत एक भंडा फोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। मतलब पहली बात तो भंडा कुछ फोड़ा भी नहीं है। उन्होंने तो एक विपक्ष को एक तरह से हथियार दे दिया है 2024 के लिए। क्या हथियार दिया है सर? हथियार देने से नहीं ना होता। एक कबीर जी की कहावत है। नहीं, विपक्ष अभी पिछले 1-2 महीना से विपक्ष जो है सत्यपाल मलिक को ही काउंट करके, सत्यपाल मलिक को ही जोड़ करके ये बात जो कह रहा विपक्ष।
सर विपक्ष सब कुछ कहता रहेगा। विपक्ष के लिए अगर आप कितना भी अच्छा डेवलपमेंट कर दीजिए ना, तो विपक्ष का काम ही यही होता है कि हर बात में बाधा को उत्पन्न करना। ठीक है, पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तब बाधा उत्पन्न की गई। अब आप कोई पूछेगा कि पार्लियामेंट से दिक्कत क्या है आपको? पार्लियामेंट से भाई बिल्कुल दिक्कत है। अंग्रेज काल का बनाया हुआ लोकतंत्र का मंदिर हम क्यों यूज़ करें भाई? हम तो अपना स्वदेशी मंदिर लोकतंत्र का मंदिर बना करके यूज़ करेंगे। और मोदी जी ने तो ऐसा बोला भी नहीं है कि ऑपोजिशन के लोग उसमें अलाउड नहीं। ऑपोजिशन के लोग भी तो आएंगे बैठने, तो मतलब आप तो मोदी पर आप मक्कर से आप विश्वास जता रहे हैं, तो क्या आप बताएंगे क्या क्या उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताएंगे मोदी की जो है? देखिए, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ है कि 2014 से पहले सेना के पास बुलेट प्रूफ नहीं था, रोबोटिक कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं था। 2 किलोमीटर आज तो ऐसा सिस्टम आ चुका है, 2 किलोमीटर दूर आतंकवादी खड़ा है, यहाँ से बटन ऐसे दबाइए अपने आप शूट हो जाएगा। जनधन खाता लोगों को खुलवा करके दिया। और कोविड काल में यानी कि जो पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा था, तो 1500 रुपये हर महिला को दिए, 500 रुपये की 3 महीने की इंस्टॉलमेंट। आप कोई कहे भाई 1500 रुपये से क्या होगा, 500 रुपये का महीने से क्या होगा? आपके लिए वो 500 मतलब ये है। 370 उन्होंने जनधन खोला, जनधन के बाद 370 हटाया, राम मंदिर का एक फैसला आया, मंदिर बनने जा रहा है। और क्या क्या भविष्य में उनके मुद्दे रहेंगे, किन किन मुद्दों पर वो जो देश की समस्याएं हैं उसको फोकस उनका रहेगा? बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भारत का वासी हूँ। दिल्ली से जयपुर की फ़्लाइट दिसंबर में बंद होने वाली है। दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट दिसंबर में बंद हो जाएगी, क्योंकि माननीय नितिन गडकरी राजमार्ग मंत्री द्वारा ऐसा रोड बनाया जा रहा है कि आप 2.5 घंटे में दिल्ली टू देहरादून और 2 घंटे में दिल्ली टू जयपुर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है 5,000 रुपये फ़्लाइट का टिकट देने का? 3,000 रुपये का तेल डलवाइए, 1000 रुपये। क्या आप ऐसा देखते हैं कि करप्शन पर भी कार्रवाई हो सकती है अगले 2024 के बाद? सर करप्शन के पे क्या कार्रवाई? जैसे राहुल गांधी का मामला चल रहा है, केजरीवाल का मामला चल रहा है, तेजस्वी का, ये क्या तीनों जेल में जाएंगे कि केवल इनके नाम पर वोट मांगा जाएगा? सर बिल्कुल जेल जाएंगे। देखिए, डॉक्टर साहब यानी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन जो उनके अंडर काम करने वाले व्यक्ति थे वो ईमानदार नहीं थे। सबसे आज़ाद भारत का, हिंदी भाषा में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला। राणा कपूर यस बैंक के चीफ को तस्वीर बेची गई और पैसे लिया गया। तो लेकिन अभी 9 साल से मोदी सरकार है, कार्रवाई तो किसी पर नहीं हुई। सर कहाँ कार्रवाई? मनीष सिसोदिया जी को देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जी को देख लीजिए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट वाड्रा को ले लीजिए, सोनिया गांधी को ले लीजिए, राहुल गांधी को ले लीजिए, और जितने करप्शन के मुद्दे हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई जेल नहीं गया, जबकि जेल दिखा करके वो वोट पाए थे। सर मैंने आपको क्या बोला, मोदी गवर्नमेंट को आए हुए 9 साल ही हुआ है। 9 साल तो नहीं, 9.5 साल हो चुका है। कांग्रेस ने 70 साल से सरकार चलाई है, तो 70 साल की जो हिस्ट्री है उसको 9.5 साल में कलेक्ट तो मैंने मांग चले कि 2024 के बाद करप्शन में कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल। अभी जैसे कि जैसे सत्येंद्र जैन और माननीय मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी जेल में बैठे हुए, वैसे आने वाले टाइम पे रोबोट वाड्रा भी जेल में बैठेंगे, क्योंकि डीएलएफ को फ्री में इतना सारा जमीन प्रोवाइड कर। साहिल ने अपनी बात रखी अच्छी तरह से, और इन्होंने एक खाका बताया मोदी गवर्नमेंट का, तारीफ भी की इनकी। अगले किसी वीडियो में और किसी से बात करेंगे।